हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये एक ही वीडियो का चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। हार्डली दो एक्सरसाइजेज, इसमें तीन एक्सरसाइजेज है, बट 3.2 और 3.3 ही हमारे काम के हैं और इसको समझना बहुत इजी है। ये बाकी और आने वाले चैप्टर्स में अप्लाइड है, इसके जो कंसेप्ट्स है टिल 10th स्टैंडर्ड बहुत सारे चैप्टर्स में आप इसको अप्लाई करोगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी चैप्टर के साथ। मोस्टली इसके जो सम्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं ए और बी सेक्शन पे, बिकॉज इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर वैसे ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, बट इसका जो क्रक्स है वो आपको मैं एक ही वीडियो लेक्चर में बता देता हूँ। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड इसको परपेंडिकुलर एक और एक्सिस होती है दैट इज़ वाई एक्सिस। बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर एक और एक्सिस हमको लेनी होगी, वाई एक्सिस। और फिर स्पेसिफिकली ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ से सब स्टार्ट होगा, तो एक्स यहाँ पे ज़ीरो होता है, कॉमा वाई भी यहाँ पे ज़ीरो होता है। आपको ऐसे प्लेस करना है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। एक्स कोऑर्डिनेट पहला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट होगी 0,0। More specifically, this is known as positive x-axis, positive x-axis, and OX dash, इसको OX dash लिखा जाता है। This point is named as O, origin. This is negative x-axis. Similarly, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ये ओरिजिन से नीचे की तरफ अगर आप जाते हो ओ वाई डैश, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। आपको हर एक्सिस पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मार्किंग्स लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे मार्किंग्स हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। नाउ बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 है, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 एंड दिस इज 5। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया इसलिए प्लस साइन हमने रखा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5। सेम जो चीज़ है वो वाई एक्सिस पे भी रिपीट करनी है हमको। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि 5 तक ही रुकना है, ये आगे आप नंबर्स कितने ही लगा सकते हो, इसको कितना ही एक्सटेंड कर सकते हो। अगेन ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा +1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपको नंबर्स लिखने होंगे नेगेटिव। ये होगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो दिस प्लेन is now known as Cartesian plane या Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system. This is known as x-axis, y-axis, positive and negative origin, and this plane is known as Cartesian plane or Cartesian coordinate system. 2-डायमेंशनल सिस्टम भी इसको बोला जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो टोटल स्पेस था बिल्कुल ब्लैंक था। आपने एक ये एक्सिस बनाई, ये एक और लाइन बनाई परपेंडिकुलर, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये 4 हिस्सों में टूट गया, 4 हिस्सों में ब्रोकन है इन 4 पार्ट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड, ये यूजुअली 4 के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट।
दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, x नेगेटिव है बट y स्टिल पॉजिटिव है. बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट जिस एक्सिस को टच कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट y एक्सिस को टच कर रहा है और पॉजिटिव y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y इज पॉजिटिव. ये जो रीजन है ये x के नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, तो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. सिमिलरली ये वाला रीजन ये x की नेगेटिव y की भी नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, तो x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव. सिमिलरली ये वाला जो रीजन है ये पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस को टच कर रहा है, तो x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. अब जो हमको अगला टर्म देखना है दैट इज कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट्स. ओके, लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया a 1,1, b 1,2. तो इसका मीनिंग क्या है, आपको x और y एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे और इनको प्लॉट करना पड़ेगा. कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं. ठीक है, तो यही सब कुछ है इस चैप्टर में. आपको x एक्सिस बनानी होगी, आपको y एक्सिस बनानी होगी, दिखाना होगा कि ये एंगल 90 है, यहाँ पे ओरिजिन लिखना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे 0,0, फिर लेबलिंग करनी होगी 1 यूनिट की. यहाँ पे भी हमने कर दी, y एक्सिस पे भी करना होगा. नंबर्स लिखने होंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4. अब जब हमको ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, a का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो आपको क्या करना होगा, x के डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना होगा. यहाँ पे पहुँच गए. फिर y के डायरेक्शन में भी, y का डायरेक्शन मतलब ऊपर, पॉजिटिव y एक्सिस है ना, तो ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना होगा. तो जैसे ही 1 यूनिट चलोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे. तो ये a पॉइंट है, इसको हमने लोकेट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कि लोकेट पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लोकेट करना है. b इज़ 1,2, तो आपको x के पॉजिटिव x है, पॉजिटिव y है, तो पॉजिटिव x के डायरेक्शन में 1, पॉजिटिव y के डायरेक्शन में 2 यूनिट्स चलना होगा. सो दिस इज़ पॉइंट b 1,2. मान लो मैंने एक c पॉइंट लिखा विच इज़ -3,0. इसको कैसे प्लॉट करोगे, देखो c का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब हमको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो c को प्लॉट करते हैं. तो -1 -2 -3. c के लिए नेगेटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चलना पड़ेगा, तो -1 -2 -3. और y के डायरेक्शन में 0 चलना पड़ेगा, मतलब चलना ही नहीं है, तो यहीं पे आप अटके रहोगे. तो c पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा विच इज़ -3,0. मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करता है. तो ये याद रखो, जब कभी y कोऑर्डिनेट 0 होगा दैट पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस. सपोज करते हैं एक और पॉइंट हमको प्लॉट करना है d विच इज़ 0, -4. x के डायरेक्शन में 0 चलना है बट y के डायरेक्शन में -4 चलना है. हम ओरिजिन पे हैं, ठीक है, x के पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, सिर्फ y के डायरेक्शन में, नेगेटिव y के डायरेक्शन में 4 यूनिट चलना है. -4 दिया हुआ है ना, तो नेगेटिव y के डायरेक्शन में अपन चलेंगे, तो 1 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4. हम लोग पहुँच गए यहाँ पे. दिस इज़ 0, -4. दिस इज़ पॉइंट डी. तो आपको समझ में आ गया कि जब कभी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी पॉइंट के तो उसको प्लॉट कैसे करना है यहाँ पे. ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन.
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, क्या बोला मैंने, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइंस है तो इसका भी मैंने नाम बताया था। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं ना, चार पार्ट्स बनते हैं। सो नेम ऑफ ईच पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। एक्स और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे। सो ओरिजिन। नाउ डायग्राम दिया हुआ है और हमको कोऑर्डिनेट्स लिखना है बी सी के। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, ओके। सो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है और इसमें हमको बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, पहला क्वेश्चन। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कहाँ पे आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बी, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो बी तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से चलना पड़ेगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, 1, 2। तो ऐसे 1, 2, तो 2। बी का एक्स कोऑर्डिनेट है -5, वाई कोऑर्डिनेट है 2। फिर सी पॉइंट को लोकेट करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। सी यहाँ पे है, ओरिजिन पे आप खड़े हो, ठीक है। सी तक पहुँचने के लिए आप एक्स डायरेक्शन में कितना चलोगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले तो ये आएगा +5। और यहाँ तक पहुँचने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, देखो सी का मार्किंग कितना है, -5। देखो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये चलने वलने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली देखो सी का यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट -5 है, तो 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। मतलब -3, -5 कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है और वो पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। -3, -5। नाउ सी एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव यहाँ पे, वाई नेगेटिव यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं वो पॉइंट है, ठीक है। तो -3 चलते हैं, -1, -2, -3। एक्स के डायरेक्शन में -3 चल दिए। अब -5 चलेंगे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अपने को जाना है 5 यूनिट्स। तो -1, -2, -3, -4, -5 ये रहा। ई वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -5। तो थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। पॉइंट बताना है हमको। एक्स इज 2, 1, 2, वाई इज -4, -1, -2, -3, -4। जी वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। तो ऑप्शन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन भी अब मना हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई नहीं है। सी जब कभी आप ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो 2, 3, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इनका एक और नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एप्सिका, ABSCISSA। एब्स जो बनाते हैं एक्टर क्लोक, ठीक है। एब्स सिका, CISSA, एप्सिका। एंड वाई कोऑर्डिनेट का नाम है कोऑर्डिनेट, ORDINATE। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ए दिया हुआ है और आपको बोला एप्सिका निकालो, तो आप बोलोगे 2। बोला कि ऑर्डिनेट निकालो ए का, तो 3, ठीक है। ये दोनों टर्म्स याद रखो। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब। द एप्सिका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यहाँ पे आपको जाना होगा
डी कोऑर्डिनेट डी पॉइंट को लोकेट करना होगा, उसका एप्सिका निकालना है। एप्सिका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, यही हमको निकालना है, एप्सिका निकालना है 5th क्वेश्चन में। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, तो 6,2। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोई पॉइंट होगा, जैसे ये डी है, उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मैंने क्या बताया, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो 6th क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट को पहले लोकेट करते हैं, ये रहा एच, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकालते हैं, -1 -2 -3, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है -3, सो इट्स ऑर्डिनेट इज -3। 6th क्वेश्चन हो गया। 7th पे आते हैं, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। आपको एल पॉइंट को लोकेट करना है और उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये रहा एल पॉइंट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, देखो वाई एक्सिस पे, मतलब ओरिजिन से अगर आप स्टार्ट करो, आपको एक्स के डायरेक्शन में जाना ही नहीं पड़ेगा, तो एक्स 0 होगा, बस वाई के डायरेक्शन में ऊपर जाना है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। तो 1 2 3 4 5, 0,5 एल के कोऑर्डिनेट्स। एंड देन यू हैव टू राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो तो आपको वाई डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है। एम तक जाने के लिए आपको सीधा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है। तो -1 -2 -3, एम के कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 एंड -3, -5। हमको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और फिर उनको लोकेट करके वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर से मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सो एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स इज नेगेटिव, वाई 0, ये कहाँ लाई करेगा, मैंने जैसे बताया वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। आप क्या लिखोगे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, तो मैं एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूँ और फिर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, दिस इज ओरिजिन। और अब मार्किंग्स में ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मैंने ड्रॉ कर दिए मार्किंग्स। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, -4 -5 -6 -7, एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला दिया था -2,4, तो एक्स इज नेगेटिव, -2, वाई इज पॉजिटिव, 4। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। देखो पहला पॉइंट था -2 4, तो एक्स के डायरेक्शन में -2 जाएंगे और फिर वाई के डायरेक्शन में 4 जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। आप रफली ना इसको पेंसिल लेके ड्रॉ करके देख सकते हो। हल्का सा आपको पेंसिल ड्रॉ करना पड़ेगा, पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। और ये रहा वो पॉइंट -2,4।
सेकेंड क्वाड्रेंट. फिर 3 कॉमा माइनस वन. एक्स इज पॉजिटिव 1 2 3, वाई इज नेगेटिव -1. तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. एक्स इज 3, वाई इज -1. तो 1 2 3, एक्स इज 3, वाई इज नेगेटिव डायरेक्शन में 1 जाना है -1. तो 3 कॉमा -1. फिर -1,0. हम ओरिजिन पे हैं, एक्स के डायरेक्शन में -1 जाना है, वाई के डायरेक्शन में जाना ही नहीं है. -1,0 पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो दिस इज -1,0. ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 0 है. फिर 1,2. एक्स के डायरेक्शन में 1 जाना है, वाई के डायरेक्शन में 2 यूनिट्स जाना है. तो इसको भी प्लॉट करके देखते हैं. एक्स के डायरेक्शन में 1, वाई के डायरेक्शन में 2. तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2. फिर -3, -5. एक्स के डायरेक्शन में -3, वाई का -5 चाहिए. तो नीचे -5 आना पड़ेगा. तो पहले -1 -2 -3, -3 आ गए. अब -5. 1 2 3 4 5. ये रहा. -3, -5. सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए. यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि इन जनरल अगर आपके पास एक ए पॉइंट है 1,2 और एक और पॉइंट है बी 2,1, तो ये दोनों पॉइंट्स अलग है. दे आर नॉट सेम. यू कांट से इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट 1,2 इज सेम एज 2,1. यू कांट से, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट पॉइंट्स. जैसे देखो 1,2 यहाँ पे आ गया. ये प्लॉट करके देखते हैं. 2,1. 2,1 कहाँ पे आएगा? एक्स इज 2, वाई इज 1. यहाँ पे आएगा. तो ये 2,1 वाला पॉइंट है और ये ए पॉइंट है. दीज टू आर डिफरेंट. सो इन जनरल 1,2 इज नॉट सेम एज 2,1. फाइन. अब ये जो एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं. प्लॉट द पॉइंट्स इन द प्लेन यूजिंग सूटेबल डिस्टेंसेस. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमको देखे रखें और उसको हमको प्लॉट करना है. ठीक है. तो जो वो टेबल है उसमें पहला पॉइंट दिया है -2,8. एक्स इज -2. यहाँ पे हम लोग पहुँच गए. और 8 मतलब हमको ऊपर जाना होगा 8 यूनिट्स. ठीक है. तो इसको प्लॉट करते हैं. एक्स के डायरेक्शन में -2 और वाई के डायरेक्शन में 8 जाना है. दिस इज इट. दिस इज द पॉइंट -2,8. फिर दूसरा पॉइंट दिया है -1,7. एक्स के डायरेक्शन में -1 जाना है, वाई के डायरेक्शन में 7 जाना है. एक्स के डायरेक्शन में -1, वाई के डायरेक्शन में पॉजिटिव, वाई के डायरेक्शन में 7 यूनिट्स जाना है. सो दिस पॉइंट इज -1,7. बस पॉइंट प्लॉट करना है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखना है. फिर 0, -1.25. अगला पॉइंट है 0. एक्स इज 0. तो ओरिजिन से जब आप स्टार्ट करोगे एक्स के डायरेक्शन में जाना ही नहीं है. अगर हमको ये प्लॉट करना है 0, -1.25, तो एक्स के डायरेक्शन में 0 जाना पड़ेगा, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में 1.25 जाना पड़ेगा. तो ये रहा -1. देखो ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, ये -1, फिर ये -2, तो -1.25 इन दोनों के बीच में लाई करेगा. अब ये क्वार्टर है. ठीक है. -1.25 मतलब -1 और -2 के बीच का 1/4 का डिस्टेंस. ये है -1.5 और बिल्कुल इसका हाफ यहाँ पे होगा वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स इज 0, वाई इज -1.25. तो कौन सा पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे. ये वाला पॉइंट -1 और -2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी बीच का मतलब हाफ. -1 और -2 का हाफ, उसका भी हाफ. तो दैट इज -1.25. नेक्स्ट है 1,3. एक्स इज 1, वाई इज 1 2 3. यहाँ पे वो पॉइंट आएगा 1,3. ऐसा नॉर्म बना दो, एग्जाम में भी आप लिखना कि ये स्केल से रफ जो लाइंस है वो बना के आप दिखा रहे हो कि ये कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट. एक्स इज 1, वाई इज 3. फिर 3, -1. एक्स इज 3, 1 2 3 एंड वाई इज -1. ये यहाँ पे -1 का लाइन यहाँ पे आएगा, 3 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा. ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है
3, -1। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। इसकी असाइनमेंट्स वगैरह की करने की ज़रूरत नहीं है एज सच, बिल्कुल ऐसे ही सम्स आते हैं। और असाइनमेंट्स और हैवी सम्स हमको वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे सी और डी सेक्शन के सम्स आते हैं। यूजुअली ए और बी के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें स्ट्रेट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस उसमें नहीं होते, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से आप कंप्लीट करो, कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे बताओ। थैंक यू।